हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे यूरिन इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है और वह सोचती हैं कि यह अपने आप ही सही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वह इसका इलाज नहीं करवाती हैं सही तरीके से तो यह जो इन्फेक्शन है आपकी किडनी तक पहुंच जाएगा। आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण आपकी जो किडनी है वो भी डैमेज हो सकती है। इसलिए सही टाइम पे आपको इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। बार बार यूरिन का जाना और यूरिन में से स्मेल आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और कई बार आपको ठंड भी लग सकती है और उसके कारण बुखार भी आ सकती है। अब हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक पेशाब रोकते हैं तो उसके कारण भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है जिसके कारण उनको बार बार पेशाब लगती है। अब बार बार पेशाब लगती है तो उसके कारण उनको यूरिन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार पेशाब जाने की समस्या प्रेगनेंसी में भी होती है और बार बार पेशाब जाने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन इंटरकोर्स के कारण भी हो सकता है। अगर कोई महिला गर्भ निरोधक गोली का ज़्यादा सेवन करती है तो उसको भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन उनको भी हो सकता है जिनको किडनी में पथरी की समस्या हो। पीरियड्स के समय यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पीरियड्स के समय पैड का यूज़ ना करके कपड़े का यूज़ करती हैं, जिसके कारण उनको सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पीरियड्स के समय आप पैड को प्रॉपर चेंज नहीं करते तो भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि अगर वह साबुन से और पानी से वेजाइना को क्लीन करती हैं तो उनको यूटीआई की समस्या नहीं होगी, मतलब कि यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप वेजाइना को साबुन से और पानी से वॉश करते हो तो उसके कारण वेजाइना का पीएच और बैक्टीरिया का जो संतुलन है वह खराब हो सकता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो वह अपने आप सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर यह इन्फेक्शन बढ़ गया तो यह इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाएगा और किडनी में तक इन्फेक्शन हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यूरिन को रोकने की कोशिश ना करें, इसके कारण आपको यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कॉटन की अंडरवियर ही यूज़ करें। प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है। पीरियड्स के समय सफाई का ध्यान रखें और प्रॉपर पैड भी चेंज करते रहें और कपड़े का यूज़ ना करें। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। वेजाइना को वॉश करने के बाद ड्राई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि होम रेमेडीज़ का यूज़ करके वह सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, यह इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। नॉर्फ्लॉक्स की टैबलेट दी जाती है जो कि सुबह शाम खाना पड़ता है 5 दिनों तक। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का सिरप दिया जाता है जिसको सुबह, दोपहर, शाम को लेना पड़ता है। अगर आपको पेशाब में जलन है तो यह सिरप लेने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। पायरेडियम टैबलेट दी जाती है जिसको सुबह शाम खाना पड़ता है। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।